गुड आफ्टरनून। आप सभी बेटा टाइम पे आया करो, लेट हो जाते हो तो बाकी जो आ जाते हैं बच्चे वो भी वेट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का। अगला क्वेश्चन करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। 20 women can finish a piece of work in 16 days and 16 men can finish it in 15 days. What is the ratio of the working capacities of a man and a woman? 20 वोमेन औरतें एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 आदमी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों की, एक आदमी और एक औरत की वर्किंग कैपेसिटी क्या है, रेशियो क्या है? 16 मैन 15 डेज में कर सकते हैं और 20 वोमेन 16 डेज में। हाँ, मैन मैन और वोमेन, यस, 4:3। आसान था ना? किस किस का नहीं हुआ अभी? इसमें आपने एक वुमेन का और एक मैन का निकालना है वर्किंग, ठीक है? अगर 20 औरतें एक काम को 16 दिन में कर सकती है तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 16 इंटू 20, 320, ठीक है? इसी तरह से 16 मैन 15 डेज में कर सकते हैं तो वन मैन कितने में करेगा? 16 इंटू 15, तो ये आ गया 320:240, दोनों की रेशियो। 0 0 कट गई, 8 के टेबल से जा रही है। 8 4s are 32, 8 3s are 24, तो 4:3 ये रेशियो आ गई, ठीक है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। अ सिंगल पर्सन टेक्स 8 minutes to type a page. If from 1 p.m. to 2 p.m. 1710 pages are to be typed, how many persons should be employed on this job? एक आदमी को एक पेज को टाइप करने में 8 मिनट लग जाते हैं। अगर 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 1 आवर, 1710 पेजेस को टाइप करना पड़े तो कितने आदमी चाहिए? हाँ, 1710, और 1 घंटे का टाइम है। हाँ, एक पर्सन को एक पेज को टाइप करने में 8 मिनट्स लगते हैं। 1 से 2 बजे के टाइम के बीच 1710 पेज टाइप करवाने हैं तो कितने लोग करेंगे? यस, आप पहले 1 घंटे में निकाल लो ना, 1 घंटे में कितने आदमी चाहिए। देखो हमें दिया हुआ है कि एक आदमी एक पेज को 8 मिनट लगाता है टाइप करने में, 1 घंटे का टाइम है ना? तो कितने पेज हो जाएंगे उसके? 1 घंटे में वो आदमी कितने पेज कर सकता है? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, 60 को 8 से डिवाइड कर दो, इतने पेज वो 1 घंटे में कर सकता है। तो 1710 पेज करने हैं तो क्या होगा? 1710 को उससे डिवाइड कर दो। बताओ भाई, नहीं तो आज मेरे को नींद आ जाएगी, इतना टाइम लगाओगे। 60 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? हाँ ठीक है, सही है। पहले हम 60 मिनट्स है ना, 8 मिनट्स लगते हैं एक पेज को, तो 60 को 8 से डिवाइड करो, ये कटिंग करके आ गया 15/2 पेजेस। तो 1 आवर में 1 मैन 15/2 पेजेस कर सकता है। तो 1710 पेजेस करने के लिए उसको कितना वो लगेगा, कितने लोग लगेंगे उसको? तो 1710 को डिवाइड कर दो 15/2 से, तो ये रिवर्स हो गया 1710 इंटू 2/15। इनकी आपस में कटिंग करके 114 आ रहा है ऊपर, इंटू 2 228। आ गया समझ? मेथड समझ आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करो। One man, one woman and one boy working together can finish a piece of work in 3 days. If one man alone can do it in 6 days, one boy alone can do it in 18 days, then in how many days can one woman alone do it? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा तीनों मिलके काम करते हैं तो एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी अकेला करता है तो वो 6 दिन में करता है। एक लड़का अकेला करता है तो 18 दिन में करता है। तो अगर एक वोमेन करेगी तो कितने दिन में करेगी? नहीं, यस राइट, 9 डेज। वेरी गुड। एक आदमी का 1 डे का वर्क 1/6, बॉय का 1 डे का वर्क 1/18, वुमेन का हमने निकालना है, और तीनों का मिलके 1 डे का वर्क 1/3। जो हमने निकालना है उसको x ले लो, वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया 1/x, ठीक है? तो 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/3। अब सॉल्व करो इनको, सारे का एलसीएम लो, 18x आया, ऊपर आ गया 3x प्लस 1x प्लस 18 इज इक्वल टू 6x। नीचे से 18x निकाल लिया बाहर, कट गया वो। अब 3x
और 1 4x 4x 6x में से माइनस हो जाएगा, 2x आया, 18 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 18/2, कटिंग करके आ गया 9, सो आंसर इज 9। इज इट क्लियर? किसको नहीं समझ आया? आ गया आपको भी? गुड। जिसको नहीं आया वो बता दो। सबको आ गया? ओके। अगला क्वेश्चन है, a man and a boy working together can finish a piece of work in 24 days. If for the last 6 days the man alone works, then the work is finished in 26 days. In how many days can the boy alone finish the work? एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में कर लेते हैं, और लास्ट के 6 दिन जो है आदमी अकेला काम करता है, बेटा उसका काम नहीं करवाता। फिर वो वर्क जो है वो 26 दिन में खत्म हो जाता है। वैसे ये 24 दिन में कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में 26 दिन में खत्म होता है। तो कितने दिन तक बॉय ने अकेले ने काम किया? फिर से सुन लो ध्यान से। हाँ, ये कितने दिन तक अकेला करता तो कितने दिन में खत्म करता है, ये क्वेश्चन है। एक आदमी और एक औरत मिलकर करते हैं तो 24 दिन में, और लास्ट के 6 दिन वो जो बॉय है वो चला जाता है, आदमी को अकेले को करना पड़ता है। फिर उस केस में काम को खत्म करने में 26 दिन लग गए 24 की बजाय। तो कितने दिन लड़का अकेला फिनिश कर सकता था? मुश्किल है बॉय का, बॉय। यस, वेरी गुड। इतना मुश्किल भी नहीं है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर अगर करते हैं तो 24 दिन में करते हैं इसको। तो 1 डे का वर्क दोनों का मिला के मैन और बॉय का हो गया 1/24। अब लास्ट के 6 दिन आदमी अकेला काम करता है, तो 6 दिन उसने किया काम जो, और फिर वो जो काम है 24 की बजाय 26 दिन में खत्म हुआ है। तो मैन ने तो 6 दिन काम किया ना, तो 26 में से 6 माइनस कर दो, 20 रह गया। 20 दिन दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है। दोनों का मिलके 1 डे का वर्क है 1/24, तो 20 डेज का कितना हो गया, 20 इंटू 1/24, कटिंग करके आ गया 5/6। तो 5/6 वर्क जो था वो 20 डेज में खत्म हो चुका था। तो बाकी कितना बचा, 1 माइनस 5/6 किया तो 1/6 आया। अब 1/6 वर्क 6 डेज में मैन ने खत्म कर लिया। तो 1 वर्क पूरा कितने दिन में करता मैन? 1/6 भाग 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने में करेगा? 6 इंटू 6 36 डेज। तो आदमी अकेला जो कर सकता था वो था 36 डेज। बॉय का निकालना है तो दोनों का मिलके था 1/24 1 डे का, और अकेले आदमी का है 1/30। तो 1/24 में से माइनस कर दो 1/36, 72 एलसीएम आया। इसको सॉल्व किया, ऊपर 3 माइनस 2 इज 1, 1/70। सो 72 डेज लगेंगे बॉय को अगर अकेले करना पड़े। अब क्लियर है? यस, 70। अब समझ आ गया सबको? ओके। अब अगला क्वेश्चन है, 3 men 4 women and 6 children working together can finish a piece of work in 7 days. If each woman works twice as much as a man does and each child does half as much as a man does, how many women working together can finish the work in 7? 3 आदमी 4 औरतें और 6 बच्चे, 3 आदमी 4 औरतें 6 बच्चे मिलकर अगर एक काम को 7 दिन में कर सकते, और हर एक वुमेन की स्पीड है जितनी आदमी की स्पीड है उससे डबल स्पीड है। वुमेन डबल काम करती है और हर बच्चा फादर से आधा काम करता है। मतलब जो लेडी है वो मैन का डबल है और मैन चाइल्ड का डबल कर। तो कितनी वुमेन अगर इकट्ठी हो जाए तो वो उस काम को 7 डेज में कर सकते। हमारा क्वेश्चन है, 3 आदमी 4 औरतें और 6 बच्चे एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। जो वुमेन है उसकी स्पीड मैन से डबल है और मैन की स्पीड चाइल्ड से डबल है। अगर आदमी एक काम करता है तो उतनी देर में जो वुमेन है वो 2 काम कर लेती, और अगर चाइल्ड एक काम करता है तो मैन 2 काम कर लेता है, उससे डबल। तो अगर सिर्फ वुमेन करेंगी काम तो कितने दिन में खत्म करें? आप लोग जल्दबाजी नहीं करो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, अच्छे से सोच समझ अभी बताती हूँ। हाँ अंश, आप पिछली रिकॉर्डिंग सुन रहे हो आजकल? अब आप मेरे को ध्यान से सुनो। वुमेन जो है वो 2 मैन के बराबर काम करती है, मैन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर काम करता है। तो वुमेन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैन इज इक्वल टू 4 टाइम्स चिल्ड्रन हो गया ना।
वन मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, तो 2 मैन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, है ना। तो 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, ये रिलेशन है। अब 2 मैन जो है वो 1 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो हमें चाहिए हम इनको वुमेन में कन्वर्ट करें, और किसका निकला, आ गया 7। ओके, अब हमारे पास 3 मैन है ना, 3 मैन को चेंज करो वुमेन में। 1 मैन वन वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन, है ना। तो 3 मैन अगर हो तो मैन जो है वो वुमेन अपॉन 2 हो गया। 3 मैन कितने हो गए, 3 अपॉन 2 ऑफ वुमेन, है ना। फिर 4 वुमेन एज इट इज रहेगा। अब 6 चिल्ड्रन को वुमेन में कन्वर्ट करना है, तो 6 चिल्ड्रन का 6 अपॉन 4 हो गया, ये भी कटिंग करके आ गया 3 अपॉन 2 वुमेन। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, एलसीएम लिया 2, 2 4 8 प्लस 3 ये आ गया 14 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 7 डेज। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ओके, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करो। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 55 days. In how many days can 1 man, 1 woman and 1 child finish the work? अगर एक आदमी एक काम को करता है 55 डेज में कर सकता है, उसकी जगह 2 वुमेन करती है वो भी 55 डेज में कर सकती है, या 3 बॉयज करते हैं तो वो भी 55 डेज में कर लेते हैं। अगर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, 3 लोग मिलके इस काम को शुरू करें तो कितने टाइम में उसको फिनिश कर सकते। एक बच्चा, आप तीनों का 1 का निकाल लो ना। 1 मैन 55 डेज में कर सकता है ना, 1 मैन 55 डेज में कर सकता है, तो 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1 अपॉन 55। फिर 2 वुमेन 55 डेज में कर सकती हैं, तो 1 वुमेन कितने में करेंगी, 1 अपॉन 2 इंटू 55, ये आ गया 1 अपॉन 110। इसी तरह से 3 बॉयज 55 डेज में कर सकते हैं, तो 1 बॉय कितने में करेगा, 55 इंटू 3, 1 अपॉन इसका 1 बॉय का 1 डे का वर्क हो गया 1 अपॉन 3 इंटू 55, 165, 1 अपॉन 165। अब तीनों का मिलके 1 डे का वर्क कितना हुआ, 1 अपॉन 55 प्लस 1 अपॉन 110 प्लस 1 अपॉन 165। अब इसको सॉल्व करो। यस, 55, 110 और 165 का एलसीएम 330, और इसको सारे को जब सॉल्व किया तो ये आ गया 11 अपॉन 330। 11 की कटिंग हो रही है, 11 1 इज 11, 11 3 आर 30 और 11 0 इज 0, तो ये आ गया 1 अपॉन 30। सो इसका मतलब है ये तीनों मिलके एक एक जना मिलके अगर काम को करते हैं तो इनको लगेंगे 30 डेज। अब ये करो अगला क्वेश्चन। 10 वुमेन कैन मुश्किल तो नहीं लग रही है वाले, करवाऊं ना, हम स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको लगता है टफ है लेवल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, 4 men and 6 women can do a piece of work in 8 days, while 3 men and 7 women can do it in 10 days. In how many days can 10 women do it? 4 men and 6 women can do a piece of work in 8 days. 3 men and 7 women can do it in 10 days. In how many days can 10 women do it? 4 आदमी और 6 औरतें एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी और 7 औरतें एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 औरतें उस काम को कितने दिन में नहीं बेटा। तो अब ये कर सकते हैं ना, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, 1 डे वर्क हो गया 1 अपॉन 8, और 3 मैन प्लस 7 वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया 1 अपॉन 10। अब आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 इधर आके 8 4 आर 32 मैन प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये 30 मैन प्लस 70 वुमेन इज इक्वल टू 1। या आप इसको 1 अपॉन 8 ही रहने दो, 1 अपॉन 10 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो। हम इसको वैसे ही भी कर सकते हैं। नहीं, देखो हम मैन को x ले लेते हैं और वुमेन को y ले लेते हैं, वो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, है ना। तो हम इसको, ये मैं पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 कॉमन ले लिया ना इसमें से, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 16 हो गया,
और ये वाली इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1/10। हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली को थोड़ा सा लंबा है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3/16 आया। और इस इक्वेशन को 2 से किया तो ये इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है जरा, 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 1/5। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें हम y को सॉल्व करेंगे तो ये 1/400 आया। तो 1 वुमेन का 1 डे का वर्क हुआ 1/400। 10 वुमेन का कितना होगा, 10 इंटू 1/400। तो कटिंग करके आ गया 1/40। सो 10 वुमेन अगर करती हैं तो उसको 40 डेज। ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, छोड़ सकते हो इसको अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। अब मैं आपको कम कैलकुलेशन वाला दे, ये कर सकते हो आप, ये इजी है। इजी इन द सेंस कि कैलकुलेशन कम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन। मेन तो होता है आपको मेथड आने चाहिए। और कभी भी ये एग्जाम्स में इस तरह के इतने ज्यादा वैल्यू वाले क्वेश्चन ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है। 10 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while 10 children can do it in 12 days. In how many days can 6 women and 3 children do it? एक मिनट, हाँ ये हो जाना। 10 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 10 चिल्ड्रन उस काम को 12 दिन में कर सकते। तो 6 वुमेन और 3 चिल्ड्रन मिलके कितने दिन में करेंगे? इससे ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन, ये हो जाना। 3 चिल्ड्रन, यस। 40 क्या 40 नहीं, 1 वुमेन का निकालो, 1 चाइल्ड का निकालो, फिर 6 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रन। हाँ नहीं 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 40 नहीं, 6 वुमेन का कितना देखो, 10 वुमेन 8 डेज में कर सकती हैं, है ना, ये था ना हमारा। तो 1 वुमेन 10 इंटू 8 80 डेज में कर लेगी। इसी तरह से 10 चिल्ड्रन 12 डेज में कर सकते हैं। तो 1 चाइल्ड कितने में करेगा, 10 इंटू 12 120 डेज। अब 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना हुआ 1/80 और 1 चाइल्ड का हुआ 1/120। लेकिन अब 6 वुमेन लगी हैं प्लस 3 चिल्ड्रन लगे हैं, तो 6 वुमेन का कितना हो गया, 6 इंटू 1/80 6/80 प्लस 3 चिल्ड्रन का हो गया 3/120। अब इनकी आपस में कटिंग हो रही है, वैसे तो 6 और 80 की थोड़ी सी हो रही है, 3 और 120 की हो रही है। फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, अब आ जाएगा। यस 10 डेज सही है, ठीक है। बस अब तो खत्म होने वाला है चैप्टर ये आपका। ओ वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करो, अ मैन if one man or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, then 1 man 1 woman and 1 boy working together can do it in how many? एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के एक काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी एक लड़का और एक औरत मिलके उसको कितने दिन में करेंगे? हाँ यस, बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। आ गया सबका, आ गया, वेरी गुड। 1 मैन का 1 डे का वर्क हो गया 1/44। 1 वुमेन का कितना हुआ, 2 वुमेन का 44 डेज में होता है, तो 1 वुमेन का कितना हुआ 1/44 इंटू 2 88। और 3 बॉयज अगर 44 डेज में कर सकते हैं तो 1 बॉय कितने में करेगा, 44 इंटू 3 132। तो एक मैन और एक वुमेन और एक बॉय का मिलके 1 डे का वर्क हो गया 1/44 प्लस 1/88 प्लस 1/132। इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/24। तो ये बन गया 24 डेज, ठीक है। अब थोड़े से और क्वेश्चंस भी हैं, करें कंटिन्यू कल? ओके, हम लोग ना ये थोड़ा सा ही रह गया, अब ना थोड़े इजी वाले मैंने छोड़े हुए हैं, मतलब घबराना नहीं है, आपने काफी मुश्किल वाले तो कर ही लिए हैं, अब थोड़े इजी वाले हैं लेकिन अच्छे हैं क्वेश्चंस, ये भी सीख लो आप लोग, इंटरेस्टिंग है। तो हम ना पता है क्या करेंगे, कल तो आप लोग अपनी अपनी प्रस्तुति दोगे, कल की क्लास में पहले तैयारी कर लिया आप लोगों ने, आज कंप्लीट कर लो, कल सेकंड तो हो ही रही है, ठीक है सब बच्चे। और किसी से करिए तैयारी, इमरान आपने, दिया नहीं की है, ठीक है। कल कल जो क्लास होगी ना, क्लास में सब बच्चे सुनाना मुझे। और कौन कौन कर रहा है तैयारी, आकांक्षा आप कर रहे हो, विक्रमजीत, अंश, गुरलीन, इमरान, ठीक है ठीक है। चलो सब बच्चे कल अपना तैयारी करके आना, क्लास में पहले आप मुझे वही सुना देना, फिर टाइम बचेगा तो हम मैथ्स करेंगे, नहीं तो कल यही सुनेंगे, ठीक है।
ओके, पार्ट जरूर लो बेटा, अच्छा लगेगा, कोई कंपटीशन थोड़ी है यहाँ, लेकिन अच्छा लगेगा, आपको एक मौका दिया जा रहा है। आप रोज पढ़ाई तो करते ही हो, मैथ्स तो रोज पढ़ते हैं हम, है ना। पहले भी हमने एक दो बार ऐसे प्रोग्राम किए हुए हैं, आकांक्षा शायद थी तब वहाँ, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। ठीक है, तो कल आप तैयारी करके आओ, इतना बड़ा हमारा ग्रुप है, आप लोग आते भी कम ही हो बच्चे, एटलीस्ट वो बच्चे तो अपना तैयारी करो, ठीक है ना। बाकी सब क्लासेस में हो रही हैं तैयारियां, सिर्फ यहाँ पे बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अभी, तो आप लोग जरूर दो अपनी प्रेजेंटेशंस, ठीक है। ओके, बाय बाय। एक ही दिन है ना, कल तक दे दो, फिर आपके नेम में आगे भेज दूंगी, फिर फोर्थ को फंक्शन में आप लोग बोल सकते हो अपनी। हाँ, 2-3 मिनट का बोल दो, जितना आपको इजी लगता है, हो सकता है, कोई ऐसी लिमिट नहीं आई। ठीक है, आप उसके साथ थोड़ी सी अपनी उसके बारे में बोल भी सकते हो, प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, आप थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन भी तो दोगे ना, कि मैं इस ग्रुप से हूँ, अपनी क्लास का बताओगे कि मैं कौन से ग्रुप से हूँ। ओके, बस इतना बता के और फिर अपनी प्रेजेंटेशन दे देना। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। मेरे को अच्छा लगेगा मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट। ओके, बाय बाय।